इस फिल्म का टाइटल साधु संतों और ब्राह्मण संगठनों को नागवार गुजरा। साधु संतों के मुताबिक फिल्म के टाइटल से एक पूरे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए नाम बदला जाए। उधर उज्जैन में फिल्म के नाम को लेकर खुला विरोध शुरू हो गया। अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया और फिल्म का टाइटल फौरन बदलने की मांग रखी। वहीं कई समूह ने तो नेटफ्लिक्स के बॉयकॉट की भी अपील यहां पर की है। विरोध करने वालों ने सेंसर बोर्ड से भी मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस तरह के टाइटल समाज में गलत संदेश देते हैं और फिल्म रिलीज से पहले से ठीक यहां पर किया जाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखिए, एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर जारी होते ही देश के कई हिस्सों में विरोध से जुड़ी हुई तस्वीर निकलकर सामने आई। कुछ ब्राह्मण संगठनों का आरोप है कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के टाइटल को बदलने की देखिए मांग की है। निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उस प्रोड्यूसर और जिसने ये फिल्म बनाई है उसको तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके पूरे परिवार का विनाश हो जाए, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद देने वाले पंडित हैं। जब आशीर्वाद देके फलित कर देते हैं तो हम उसको शाप देके उसका पूरे वंश की और उसके परिवार की पूरी व्यवस्था भी समाप्त करने की ताकत मंत्र से रखते हैं। तो हम उसको शाप करते हैं कि ये इसका दुष्परिणाम उसके परिवार को भोगना पड़ेगा। घूसखोर पंडित का एक क्लिप देखने में आता है जिसमें ब्राह्मणों और पंडितों की घोर निंदा दिखाई देती है। भारतीय सनातन धर्म में इस प्रकार की विकृतियों को सामने लाने का यह घोर निंदनीय अपराध है। इसकी समस्त ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म के अनुयायी लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। साथ ही फिल्म सेंसर बोर्ड से वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार के वेब सीरीज बनाने पर रोक लगे, इसके लिए निवेदन करते हैं। अब वो घूसखोर पंडित हो या अन्य कुछ भी हो, याद रखिएगा, मैं सदैव से कहता आया हूं कि चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत मिल करके एक सनातन आयोग बनाए, ताकि ये जो धर्म आधार की, जाति आधार की, पूजा पद्धति आधार की, जो बिना मतलब का मजाक बनाने का चेष्टा करने वाले जो लोग हैं, उनको हम दंडित भी कर सके। फिल्म घूसखोर पंडित, इसे लेकर विवाद देखिए अब कानूनी दायरे पर भी पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशीष राय ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय में फिल्म के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। आशीष राय ने मांग की है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर नया कानून बनाया जाए ताकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्में, शोज और वेब सीरीज पर भी कानून का सख्त कंट्रोल हो। उनका कहना है कि रेगुलेशन बढ़ेगा तो प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर डर और जवाबदेही दोनों यहां पर तय हो सकेगी, दोनों बढ़ेगी। देखिए, अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में ब्राह्मण समुदाय से जुड़े कुछ संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समुदाय के संगठनों से जुड़े कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने फिल्म के नाम पर सवाल उठाए और इसे ब्राह्मण समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी यहां पर की। जब जब ब्राह्मण बोलेगा, सिंहासन डोलेगा। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। घूसखोर पंडित पर ये विरोध है भोपाल में। भोपाल के तमाम पंडित, ये देखिए यहाँ पर भोपाल में जो पंडित हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और घूसखोर पंडित जो फिल्म है उसका विरोध कर रहे हैं। हवन पूजन और जो पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनका विरोध है और उनका विरोध है कि जो नाम ही है घूसखोर पंडित, उसी पर उनकी एक बड़ी आपत्ति है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये नहीं हटाई गई और ये एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं, तो ये सारा विरोध है घूसखोर पंडित को लेके। क्या मतलब इसमें आपने देखा ऐसा है क्या? देखिए, जो नेटफ्लिक्स पर एक ट्रेलर रिलीज हो रहा है उसका शीर्षक है घूसखोर ब्राह्मण। उसका जो नायक है मनोज वाजपेयी, जो उसका निर्देशन करता है, डायरेक्टर है नीरज पांडे,
और जो निर्देशिका है नेटफ्लिक्स की रुचिका, हम इन सब के खिलाफ FIR चाहते हैं। जो संवाद है वो संवाद को आप चेंज करो, संवाद आप सुनेंगे। इनका कहना है कि फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित ये नाम बदलिए। इसके अलावा इस फिल्म की जो निर्देशक हैं उनके खिलाफ नारे हो रहे हैं। फिल्म देखिए, इस फिल्म को लेकर आखिर विवाद की वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। फिल्म के टीजर की बात करें तो इसमें मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कहानी के मुताबिक दिल्ली में उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है और वो एक बेहद बदनाम पुलिस वाले के रूप में दिखाए गए हैं। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि अजय दीक्षित 20 साल पहले SI के तौर पर भर्ती हुए थे और अपने कारनामों की वजह से वो बार बार डिमोट होकर उसी रैंक पर वापस आ जाते हैं। उनके इसी भ्रष्ट आचरण को पंडित शब्द से जोड़ा गया है, जो अब विवाद की वजह भी बन गया है।